स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और अगेन हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखी है एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम। हमने इसकी एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। उसके बाद पहले तो इसकी दो इक्वेशन बनानी है जो उसमें दो कंडीशन दे रखी है, और उसके बाद ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स वाज ₹160। तो किसी शॉप में हमने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स हमने वहां से खरीदे, तो टोटल जो हमारा बिल बना वो बना 160 का। फिर एक महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ फिर से हमने कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, अब 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स लिए, तो वो थी कॉस्ट हमारे पास ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली का मतलब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, एंड ग्राफिकली मतलब ग्राफ ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकली मतलब इसकी दो इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो हमारे पास एप्पल और ग्रेप्स हमने लिए, तो हमने क्या सपोज कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ वन kg एप्पल, हमने सपोज कर लिया कि वो ₹X के आ रहे हैं हमारे पास। और इसी तरह से हमने सपोज कर लिया, मान लिया हमने लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, उसकी कॉस्ट हमने ₹Y मान ली। तो X और Y हमारे पास क्या आ गए हैं, दो वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन में अगर 1 kg एप्पल ₹X का आता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 kg जो एप्पल है वो ₹10 का आ रहा है हमारे पास, तो फिर 2 kg एप्पल कितने के आएंगे, इस 2 से हम क्या करेंगे 2 into 10 मतलब 20। तो सेम यहाँ पे हमने X रुपीज मानी है 1 kg एप्पल की, तो 2 kg एप्पल की क्या होगी 2 into X 2X। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन दे रखी है हमारे पास, 2 kg एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी 2 into X 2X। 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हमने Y मानी है, तो ये प्लस Y हो गया। इन दोनों का टोटल जो बिल बना था अमाउंट, वो बना था हमारे पास 160। तो यहां से ये पहली इक्वेशन आ गई। अच्छा इस तरह से देखो 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का टोटल जो बिल बना था 300। तो 4 kg एप्पल कितने के आएंगे, अगर 1 kg की कॉस्ट 10 है तो 4 kg आएंगे 4 into 10 यानी कि 40। तो यहां पे हमने X मानी है 1 kg एप्पल की, तो 4 kg की कितने आएगी 4 into X 4X। 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट है Y, तो 2 की हो जाएगी 2 into Y 2Y, और टोटल जो बिल बना वो बना 150 का, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर सकता हूं। यहां से 4 और 2 में से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो यहां बचा 2X प्लस Y इक्वल टू, सॉरी यहां पे हमारे पास 300 है ये कॉस्ट, तो यहां आया ये 300, और फिर यहां से आया 2X प्लस Y इक्वल टू 300/2, तो ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 150। 2X प्लस Y इक्वल टू 150, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब पहला काम तो हो गया, अलजेब्रिकली हमने इसको दो लीनियर इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया प्रॉब्लम को। अब क्या करना है हमने, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब ग्राफ बना ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ग्राफिकली कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम यहां लिख लेते हैं ऊपर ही। पहली इक्वेशन हमारे पास जो आई थी वो आई थी आपके पास 2X प्लस Y इक्वल टू 160, और दूसरी आई थी 2X प्लस Y इक्वल टू 150 सॉल्व करके।
ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट वाला जो टेबल है वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। ये x हो गया और y। अब पहली इक्वेशन मैंने यहां लिखी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे x 0 पुट कर दिया, तो x यहाँ इस x के बदले 0 पुट करना है हमने। 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 160। 2 इंटू 0 0, सारा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो y बचा हमारे पास 160। अब उसके बाद मैंने x की वैल्यू 40 पुट कर दी यहाँ पे, तो 2 इंटू 40 अगेन इसी x के बदले प्लस y इक्वल टू 160। तो ये बन गया 2 इंटू 40 80 प्लस y इक्वल टू 160। y इज इक्वल टू 160 माइनस 80 और यहां से माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 80। तो चलिए अब हम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन सेट का टेबल निकालते हैं, दो वैल्यूज निकालते हैं। अब यहां पे अगेन x 0 पुट किया इस सेकंड इक्वेशन में, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहां से y कितना आएगा हमारे पास, y आएगा 150। अगर x मैंने यहां भी 40 पुट किया, देखते क्या आता है हमारे पास, 2 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ये हो जाएगा 80 प्लस वाई इक्वल टू 150। y is equal to 150 minus 80। 150, तो ये आ गया हमारे पास 70। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए जो हमने सॉल्यूशन सेट के पेयर निकाले हैं, इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि जो इनकी लाइंस आएंगी ग्राफ के ऊपर वो कैसी होंगी, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो कोइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर एक लाई करेगी, या फिर वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अब देखो यहाँ पे जब भी आपने ग्राफ बनाना है, पहले देखो x और y की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए मैंने x एक्सिस और y एक्सिस का भी जो लिया है पॉजिटिव साइड ही ली है दोनों की। ये ओरिजिन है x0 y0। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू तो 40 है, 80 है, 160 है, काफी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 40 है मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो हम ग्राफ में जो होते हैं 10 यूनिट्स, यहाँ पे हम स्केल जो है वो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। तो ये मैंने यहां से लेकर यहां तक, ये जो 10 पार्ट्स हैं ग्राफ में किए होते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया 10। तो ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये 50 एंड 60, ठीक है। और उसके बाद ऊपर को देखो y की वैल्यू कहां से आ रही है, 80 भी है, 160 भी है। यहां को ऊपर को जो मैं जो सिर्फ एक यूनिट लूंगा वो मुझे लेनी पड़ेगी इक्वल टू 20 यूनिट। 20, ये 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। अब देखो यहाँ y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 160 है। अब देखो पहला जो सॉल्यूशन सेट का टेबल है, x 0 है तो y स्टूडेंट कितना है 160। x का 0 यहाँ है ओरिजिन O पे, यहां से हम जाएंगे y के 160 की तरफ, तो यही मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है इसको मैंने पॉइंट A का नेम दिया आपके पास, और ये है मेरे पास x 0 और y है 160। उसके बाद x 40 तो y 80, x का 40 जो यहाँ है मेरे पास, यहां से मैं आऊंगा y की 80 की तरफ, तो यहां से मैं ऊपर की तरफ ऐसे आऊंगा,
और 80 से आगे की तरफ जाएंगे 40 की तरफ। ये हो गया पॉइंट आपके पास। डॉट लाइन हमने मिटा दी, ये सिर्फ मैं इसलिए ड्रॉ करता हूं ताकि आपको पॉइंट्स को लोकेट करना आ जाए, उसको ड्रॉ करना आ जाए। ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी, x 40 y हमारे पास 80। बाद में हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के, अभी ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को। ये हमने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब सेकंड सॉल्यूशन को हम ड्रॉ करेंगे x0 y 150। तो x का वैल्यू नहीं है हमारे पास, अब पॉइंट है 150, तो 150 यहां आएगा 140 और 160 के बीच में। और ये जो पॉइंट हुआ मेरे पास, दिस इज पॉइंट C 0,150। फिर x 40 है तो y 70 है, 40 से मैं जाऊंगा y के 70 की तरफ। तो इस पॉइंट B को मैं इस तरफ लिख देता हूं। ये पॉइंट B आया मेरे पास 40, 80। तो 40 से 170, 70 यहां आएगा मेरे पास, 40 यहां पे है, तो मैं यहां से ऐसे जाऊंगा और 70 से मैं ऐसे को आऊंगा। यहां पे ये पॉइंट मिल रहा है मेरे पास। इस पॉइंट को मैंने दे दिया पॉइंट B का नाम 40,7। डॉटेड लाइन को मैंने आपको यहां से इरेज कर दिया। अब देखो इसको ड्रॉ करके ऐसे बनेगी लाइन। तो ये दोनों जो लाइन बनेगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी ये आपस में बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आगे बात समझ में। पहली वाली जो लाइन थी हमारे पास, इसकी इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 160। ये इस इक्वेशन की लाइन बनी थी। दूसरी जो लाइन बनी थी वो बनी थी हमारे पास 2x प्लस y इक्वल टू 150 की। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा केस भी आ गया है और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, बिल्कुल भी वो कहीं भी टच नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इट हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब वेरिएबल x और y की हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी। थैंक यू, आज के इतना काफी है।